नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज जिनसे हम बात करने वाले हैं, शहर भर में देहरादून हर कोई जानता है कि कोई वैभव तो है। आज वो वैभव वालिया के पास हम यहाँ पहुंचे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव जी। थैंक यू। तो वैभव जी, ये जो पहले तो पोस्टर्स जो आपके लगे हुए हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं उनमें, और वाकई आपकी प्रतिभा भी जो दिखती है वो सबको दिखती है। तो कैसा लगता है आपको कि दुनिया आप जानने लगी कि वैभव वालिया हैं कोई? देखिए, इसमें पर्सनल को पुश करने से ज़्यादा हमारी एक अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक लड़ाई है, जिसकी वजह से हम पॉलिटिक्स में हैं, जिसकी वजह से हम ये सारा कैंपेन कर रहे हैं। हमारा जो कैंपेन है देहरादून का वैभव, उसके पीछे हमारा एक मैसेज है। हमारा मैसेज ये है कि देहरादून, जब हम पले बड़े हुए, जब हमने यहाँ से अपनी स्कूली शिक्षा ली, जब हमने यहाँ से एजुकेशन किया, तब देहरादून एक बहुत सुंदर, एक अच्छा शहर हुआ करता था। हम साइकिल पे यहाँ घूमते थे तो हमें बहुत खुशी महसूस होती थी। सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं थे, इतने बड़े ट्रैफिक जाम नहीं लगते थे। और मतलब आज का जब हम देहरादून को देखते हैं तो स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आज भी लोग पीने के पानी के लिए जगह जगह पे तरसते हैं। मलिन बस्तियों में आज भी हर बारिश के बाद में तालाब बन जाता है, उनके बच्चे डेंगू की बीमारी से, डायरिया की बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो जब हम वहां से और आज कल्पना करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा होती है अपने शहर को लेके। चलो, ये तो एक पॉलिटिकल भूमिका के लिए हाँ, बहुत अच्छा मतलब है पॉलिटिकल भूमिका के लिए नहीं, कि पर ये सारी दिक्कतें हैं हमारे पास। अभी भाजपा इसलिए की कहीं ना हमें कहीं देहरादून सरकार का है। वैभव है। दूसरा, देहरादून का वैभव से एक और बात यह है कि जितने भी सारे हमें देहरादून के वैभव को वापस लेके आना है। खाली वो वैभव एक वैभव वालिया नहीं है, पर वो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। हमारा देहरादून अच्छी स्कूली शिक्षा के लिए जाना जाता है। ये बात पते की है जिसमें कि देहरादून का वैभव, यानी कि वैभव वालिया नहीं, जो ग्लोरी देहरादून की कही जाती थी। 1958 में एक गाना जरूर आया था, डून डून देहरादून, अगर आपने सुना होगा तो शायद उसी वैभव की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और देहरादून से ही पैदा हुए और देहरादून में ही पले बड़े। सारी स्कूलिंग भी आपकी यहीं से है। हाँ, कैमरन फिर हॉल से हम पढ़े कैमरन थे। हॉल से पढ़े हुए आपके जी पास के विद्यालय। और जिनको पता नहीं है शायद मैं बता दूं, सीडीएस बिपिन रावत भी कैमरन जी। हॉल से पढ़े हुए हैं। और बखूबी आज पूरा देश उनको याद भी करता है। एक वो भी वैभव हैं और एक ये भी वैभव हैं जो हमारे जी साथ जी। आज बैठे हुए हैं। तो वैभव जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने ग्राफिक एरा से फिर अपनी कंप्यूटर ग्रेजुएशन की, और साइंस पोस्ट किया। ग्रेजुएशन के लिए आप आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गए। जी। तो एमबीए ग्रेजुएट जिसके पास की शायद सब कुछ था करने के लिए, कॉर्पोरेट में जा सकते थे, ये पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मैं मतलब स्कूल में भी ठीक एजुकेशन हमने लिया। मैं क्लास मॉनिटर रहा हूँ कैमरन हॉल में। आपने कहा जनरल बिपिन रावत, थोड़े सालों पहले ही हम जनरल बिपिन रावत से अपने स्कूल के फंक्शन में मिले भी थे। और वो हमारे स्कूल का ही ब्लेजर पहन के स्पेशली सिलवा के वो हमारे स्कूल में आए थे। बिल्कुल। तो हम उनको भी ट्रिब्यूट देना चाहते हैं यहाँ पे। और साथ साथ आपने कहा कि एमबीए करने के बाद में पॉलिटिक्स में क्यों। मैंने एमबीए करने के बाद में बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ के काम किया है। मैं राजीव गांधी फाउंडेशन में भी हेड ऑफ कम्युनिकेशन रहा हूँ। मैंने WWF के साथ प्रोजेक्ट्स करे हैं, मैंने यूएनडीपी के साथ कंसल्टिंग करी है। तो मैंने बहुत सारे सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। और वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया कि देश के जितने भी बड़े सामाजिक संस्थान हैं वो देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन यदि वो 2000 लोगों की भी कोई मदद कर देते हैं तो वो उसे अपनी एनुअल रिपोर्ट में ऐसे छापते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है। सही बात। और हमारे यहाँ का हमारा जो एक ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें अगर एक इलेक्टेड पार्षद भी होता है वो हर रोज हजारों लोगों की मदद करता है। तो मैंने ये जाना कि बड़े से बड़े एनजीओ में भी आप काम करके सोशल चेंज नहीं ला सकते हो। अगर आपको एक्चुअली में जमीन पे बदलाव लाना है तो उसका हमारे यहाँ एकमात्र जरिया सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये रियलिटी है। ये बात बिल्कुल सच है। और मुझे लगता है एजुकेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में आता है तो वो वाकई दुनिया भी बदल सकता है, देश बदल सकता है। ये तो हमारा देहरादून है और उसकी एक विधानसभा आपने चुनी है। तो कौन सी विधानसभा से अब क्या आप आवेदन करने वाले हैं या भरपूर आप आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, ये हमारे घर की विधानसभा है जी। जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं पला बड़ा हुआ हूँ। देहरादून कैंट विधानसभा है। और मैं जब इस विधानसभा में दुनिया भर के बाहर काम करके वापस लौट के आया, इस विधानसभा में हम पले बड़े हुए, इस विधानसभा को हमने बचपन से देखा है। जब हम यहाँ लौट के आए तो हमने ये जाना कि एक ही पार्टी का यहाँ पे 8 बार प्रतिनिधित्व रहा है। एक ही पार्टी का अगर 8 बार एक ही विधानसभा में लगातार प्रतिनिधित्व रहा हो तो वो विधानसभा तो मॉडल विधानसभा होनी चाहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे आज भी गोविंदगढ़ में, विजय पार्क में, बल्लूपुर में, जीएमएस रोड पे, गांधी ग्राम में पीने के पानी के लिए आज भी लोग हर गर्मी के मौसम में तरसते हैं।
आज भी हर बारिश के बाद बिंदाल नदी के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरता है, उनके बच्चे डेंगू की बीमारी से, डायरिया की बीमारी से ग्रसित होते हैं। आज तक भी 8 बार से एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, उनकी राज्य में कई बार सरकार होने के बावजूद, इस विधानसभा के अंदर अपना एक बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। हमने जाना कोरोना की बीमारी के दौरान कि कितना जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं के आपके नजदीक में होना। आज तक इस विधानसभा के अंदर अपना एक बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। ये सारी चीजें देख के मेरे को लगा यार कि यहाँ तो बहुत काम किया जा सकता है। बिल्कुल, दर्द तो है। देखिए, आपको पता है ये बात कि लोकार्पण जब भी बात करता है, हम तथ्यों पर बात करते हैं, हम बात करते हैं उस संजीदगी की जो उत्तराखंड के अंदर होती है। एक उत्तराखंडियत, एक पहाड़ियत, भले ही वैभव के अंदर भी वही है, वो देहरादून में जरूर रहे हैं, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं मेरी समझ में तो जरूर आती है कि हमारी इतनी विधानसभा में अब एक चीज यहाँ पर मुझे जो समझ आ रही है सर, चुनौतियां बहुत होंगी। एक 8 बार से लगातार किसी और साथ के साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य दिग्गज भी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको कि आप सबको सर्वोपरि करके आप ऊपर निकल चुके हो अभी, अगर बात करें कि सीट की लड़ाई के लिए? देखिए, हमारा कंपटीशन एक ठीक है, एक टिकट के लिए आपको एक इंटरनल कंपटीशन फाइट करना होता है, लेकिन जब हम इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, हम अपने सारे सीनियर लीडर्स से बात करके, सलाह करके तब हम आए थे, और हमने उनके सामने अपना विजन रखा था, और उन लोगों ने हमारे विजन के ऊपर कॉन्फिडेंस जताते हुए हमारे से कहा था कि हाँ भाई, कि आप करिए तैयारी और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसके बेसिस पे हम आए थे, और मैं पहले दिन से क्लियर था कि मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। लोग पहले कम यकीन कर रहे थे, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो उनको तैयारी देख के लग रहा है कि नहीं नहीं, हाँ हो सकता है। जब मैं शुरू में आया था तो एक्सेप्टेंस शायद कम थी, लोग कहते नहीं नहीं, कहाँ ये 32-33 साल का लड़का क्या कर लेगा। आज लोगों को लगता है नहीं नहीं यार, कि ये इसके पास तो ये जो बातें कर रहा है ये चीज तो काम की है, तो लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो पार्टी के अंदर भी एक्सेप्टेंस अब ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। यही बात हमने कल जब हरीश रावत जी का आपने इंटरव्यू कल शाम को देखा था, उस पर भी ये बात कही थी। एक नई सोच के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और नई सोच के रूप में अगर एक युवा कैंट विधानसभा से अब की बार अपने प्रत्याशी अपनी उम्मीदवारी जता रहा है, तो वाकई काबिले तारीफ भी है। सर, और क्या क्या प्लान है? हमने एक ट्रिपल पंजा भी सुना है, आप कुछ ट्रिपल पंजा भी निकाल के आए, एक नया सा कुछ लेकर आए हैं आप? देखिए, हम एक नए तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, तो हमारा काम करने का तरीका भी थोड़ा सा नया है। तो वही हमारे कैंपेन का नयापन है, जो शायद लोगों को अलग भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है। उसी के तहत हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आप देखते होंगे, अगर कोई आदमी राजनीति कर रहा है या चुनाव लड़ने जाता है तो उसको बहुत सारे फोन आते हैं कि भैया मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसे ही हमें भी आते हैं। तो हमने एक वॉलंटियर प्रोग्राम चलाया हुआ है 555। वो 555 का मतलब ये है कि जब हमें कोई कॉल करता है या जब हमारे लिए कोई मिस्ड कॉल मारता है हमारे नंबर पे, तो हम उसे ये नहीं कहते हैं कि भैया तू हमारे साथ में चलना शुरू कर दे, रोज हम जहाँ जा रहे हैं वही हमारे साथ भी पीछे पीछे चल। हम उसे कहते हैं भाई तू या तो अपने दिन में 5 लोगों से मिलके हमारे लिए वोट मांग, या हमारे लिए 5 लोगों को फोन कर, या फिर आप जो है हमारे लिए 5 मिनट सोशल मीडिया पे शेयरिंग कीजिए, या फिर ये तीनों काम कीजिए। तो ये हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम है, जिसके तहत बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत मदद हो रही है। उसी की वजह से शायद इतना हाइप, इतना माहौल बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये युवा सोच ही है, जहां पर हमेशा बात होती है कि चाहे विधायकी का चुनाव हो या फिर कोई बड़ा चुनाव भी, पड़दानिया चुल्लाकुन जान पड़ो लो, यानी कि अब चूल्हे चूल्हे की राजनीति एक होती थी, आपने उसको बिल्कुल थोड़ा सा बदल दिया। और बड़ी अच्छी बात भी है, एक युवा के मुंह से ही ये बातें अच्छी लगती भी हैं, और एक नई सोच के साथ जरूर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद कामयाबी भी जरूर आपके पास होगी। सर, इसके अलावा मैं ये बात करूंगी कि क्या क्या चुनौतियां, चलो सड़क वगैरह को लेकर तो हैं, और क्या चुनौतियां लगती हैं आपको एज एन होल? क्या क्या होने वाली हैं आपके सामने? सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, पॉलिटिक्स को चेंज करने की जरूरत है। पॉलिटिक्स अभी जो है वो यंगस्टर्स के लिए फ्रेंडली, अभी भी कॉमन यंगस्टर्स के लिए पूरी तरह से नहीं है। और मैं बहुत फ्रैंक बोलने वाला आदमी हूँ, मैं किसी से घबराता नहीं हूँ, मैंने किसी से 2 पैसे कभी लिए नहीं है जीवन में, तो मैं ईमानदार आदमी हूँ, तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट बोल सकता हूँ। आज भी आम घर के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं भाई तू किसी सरकारी नौकरी कर ले, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा। कोई नहीं कहता है तू पार्षद का चुनाव लड़ ले, तू विधायक का चुनाव लड़ ले। मैंने जब चुनाव लड़ने के लिए अपने घर में बात करी, मेरी अपनी मदर ने मुझे मना किया कि नहीं वैभव, चुनाव में कहाँ लड़ना पड़ रहा है। मतलब जी, आज भी माना जाता है कि सारे नेता चोर होते हैं। आज भी ये माना जाता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिर्फ राजनीति में आ रहे हैं, या फिर ये कोई गलत धंधा करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए राजनीति में आ रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं लोग वो सेवा भाव की सोसाइटी में कुछ बेटर करना चाहते हैं, वो ना क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी कोई आम यंगस्टर अगर आ जाएगा तो वो पागल सा अपने आप को महसूस करेगा कि यार ये मैं कहाँ गया। ग्रोथ लेवल नहीं है, एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, खींचातान इतनी ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत है। कोई नया काम करने आता है तो उसकी बुराई तुरंत करने लग जाते हैं। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
तो ये सही बात चीजों है। को और चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक बात मुझे समझ में आई। एक मूवी हमने बहुत पहले देखी थी अनिल कपूर की, नायक, जिसमें कि बिल्कुल इसी तरह से वो तो नहीं चाहते थे, उसके घर वाले, यहाँ तक उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहती थी कि पॉलिटिक्स में जाए ये, लेकिन उसे उतरना पड़ता है उस दलदल में सफाई करने के लिए। तो कुछ ये भूमिका आप भी निभाने वाले हैं अभी? देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं, हमने ये कहा है कि अगर हमें विधानसभा में मौका मिलता है, हम सबसे पहले विधायक निधि को ऑनलाइन करेंगे। बहुत बड़ी बात। आज तक किसी विधायक ने क्यों नहीं किया ऑनलाइन? किसी को नहीं पता होता कि एक विधानसभा की विधायक निधि कितनी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को पता चलेगा, अगर आपको पता चलेगा कि भैया कि ये इस विधानसभा की इतनी विधायक निधि इस साल की आई है, आप मोबाइल में खोलोगे देहरादून कैंट के अपनी वेबसाइट पे, आप उसमें देखोगे यार इतनी थी, इसमें से ये अभी वैभव के पास में 70 लाख रुपया पड़ा है या 50 लाख रुपया पड़ा है, और आपको पता है कि आपके एरिया की नाली टूट गई है या सड़क टूट गई है, आप मेरे को फोन कर सकते हो, यार वैभव देख तेरे पास पैसा पड़ा है, मेरी सड़क टूटी हुई है, क्यों नहीं बना रहा है? अगर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी, लोगों के पास में ताकत होगी ना, ऊपर से ट्रांसपेरेंसी होगी, तो करप्शन कम होगा। हम कह रहे हैं कि हमें 1 रुपया चाहिए नहीं, हम सबसे पहले लोगों के हाथ में ताकत देंगे, उनको अवेयर करेंगे। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हम एक नंबर जारी करेंगे विधानसभा का, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। लोगों को क्या होता है कि पानी नहीं आ रहा है, पानी विभाग वालों को फोन करो, आप राजपुर रोड वाले दफ्तर कॉल करोगे, वो कहेंगे भैया विजय पार्क वाले कर ले, विजय पार्क वाले कहेंगे लाइनमैन का नंबर ले ले, फिर आप बिजली नहीं आ रही है, बिजली विभाग को फोन करोगे, वो कहेंगे जेई से बात कर ले, जेई कहेगा लाइनमैन को फोन कर ले, आपको सीवर का टैंक भर गया है, नगर निगम वालों को फोन कर लो, एम्बुलेंस चाहिए एम्बुलेंस वालों को करो, पुलिस चाहिए पुलिस वालों को करो। हम कह रहे हैं आपको 36 विभागों के नंबर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, आपकी विधानसभा का एक हेल्पलाइन नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉल करो, विधायक जी के ऑफिस से आपको एक नंबर दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। छोटी प्रॉब्लम। ये एक बात है सर, मैं माफी चाहता हूं आपको काटा मैंने, पर ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि जनता को बताने के लिए जो ये बात कर रहे हैं, अगर ये सच में धरातल पर होता है तो एक सुंदर आपका विधानसभा जरूर दिखेगा सर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगी 1 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, चीजें जब सॉल्व हो जाएंगी। 100 नंबर नहीं मिलाना है, एम्बुलेंस नहीं मिलाना, बस एक नंबर जो भी आप फ्लैश आउट करेंगे। देखो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है 2021 में जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता? आप मेरे को बताओ। टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम इंटरनेट से ग्लोबली कनेक्टेड हैं, हम और जगह की स्टडीज कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ एक बिंदाल की नदी बहती है, बिंदाल की नदी के आसपास में मलिन बस्तियां बसाई हुई है, पुरानी सरकारों ने बसाई हुई है, कांग्रेस की सरकार ने भी बसाई थी। उनको उनकी एक तो पूरी पक्की नियमितीकरण की उनकी लड़ाई चल रही है, वो भी बार बार जो है राजनीतिक दलों के खींचतान में वो भी आगे बढ़ रही है खास तौर से। और हर बारिश जब आती है, वो नदी में पानी का बहाव ऊपर आता है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, हर साल होता है। एवरी ईयर आप जाके देख लेना कि हर साल ये प्रॉब्लम होती है, उनके घरों में पानी भरता है, और ये 5-6 वार्डों को कवर करता है, और हर वार्ड के लोगों के घरों में पानी भरता है। उनके बच्चे डेंगू की बीमारी, डायरिया की बीमारी से ग्रसित होते हैं, क्योंकि नाले का पानी ओवरफ्लो आके आता है, वो गंदा पानी होता है। क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता? मेरे को कोई बोले। अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? 8 बार एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व होने के बावजूद में आप एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए, आप बाहर से अर्बन मैनेजमेंट के लोग लेके आइए, लेकिन सॉल्यूशन करना नहीं चाहते। प्रायोरिटीज अलग है। पीने के पानी की प्रॉब्लम, अगर हम 2021 में, उत्तराखंड हमारा नया प्रदेश है, आंदोलन का प्रदेश है, आंदोलनकारियों का प्रदेश है, हम राजधानी में अपने लोगों को पीने का पानी 2021 में जितनी जरूरत है उतना उपलब्ध नहीं करा सकते, तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारे पहाड़ों में क्या हाल होगा अगर हम राजधानी में, जहाँ पे मीडिया है, सारे लोग हैं, वहां पे लोगों को नहीं मिल रहा है? प्रॉब्लम क्या होती है? सॉल्यूशन की अप्रोच नहीं है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है लोगों की। पीने के पानी की जितनी डिमांड और सप्लाई का वो गैप है। गर्मी में जब डिमांड पीक पे जाती है तो जितनी सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई नहीं है विभाग के पास में। करना क्या है कि जो बाकी के 9 महीने होते हैं उन्हें पानी के नए स्रोत ढूंढने हैं कि भैया जितनी डिमांड आ रही है, और वो आप एवरेज निकाल सकते हो, हर साल कितनी एवरेज आ रही है, अगर उसमें ग्रोथ रेट भी है उसके हिसाब से आप तैयारी करो। लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर क्या होता है, जब हल्ले मचाते हैं लोग, विधायक जी एक पानी का टैंकर भेज देते हैं, पानी का टैंकर 2 घंटे के लिए उनकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। वो अगले साल फिर उन्हें परेशान करेगी। हमारे को ऐसी अप्रोच चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाले लोग चाहिए, जो समस्याओं के समाधान की राजनीति करें, उनके अराउंड गोल गोल ना घुमाएं, उन पे राजनीति ना करें, उन पे अपने चुनाव के बेसिस पे उन्हें ना करें कि मेरा चुनाव लास्ट ईयर में है तो मैं सारे पैसे रोक के रखूंगा, लास्ट ईयर में ही काम करूंगा ताकि लोगों को ज्यादा याद रहे। यार ये बहुत घटिया सोच है। युवा सोच है ये युवा सोच है, युवा परिवर्तन की सोच है। मुझे तो लग नहीं रहा कि मैं कांग्रेस के किसी युवा से बात कर रहा हूं। सच में मुझे लग रहा है एक युवा वैभव, जो आपने नाम भी बिल्कुल मैं धन्य है वो माता पिता भी, जो एक नाम आपको ऐसा दिया है कि वैभव जरूर ये चमकेगा, वैभव सबको भी दिखेगा ये वैभव। और मैं कहना चाहता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं कि आप के आसपास जो प्रत्याशी आ रहा है ना, क्या उसकी सोच ऐसी है? और अगर ऐसी सोच का प्रत्याशी हर कोई अगर उत्तराखंड में मिलने लग जाए, मुझे लग रहा है सर
इस सोच के साथ अगर हर प्रत्याशी निकले तो 2025-27 तक तो उत्तराखंड बहुत कुछ बदल देखो, चुका मैं ये कहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। नहीं, ये हमारा प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमारा प्रदेश इतना टैलेंटेड लोगों का प्रदेश है ना। देहरादून का बच्चा जो स्कूल एजुकेशन देहरादून में उसे मिली होती है, उसको विदेश में हर जगह नौकरी मिलती है, उसे देश विदेश में हर जगह नौकरी मिलती है। अगर किसी की 50 करोड़ की कंपनी भी होती है, 100 करोड़ की भी कंपनी होती है ना, वो उसको चलाने के लिए बंदे लेके आता है IIM से, IIT से, विदेश में काम करे हुए। हमारे यहाँ चक्कर क्या है कि हम स्टेटों के बजट जो हजारों करोड़ होते हैं उनको चलाने के लिए ऐसे नेताओं को बिठा देते हैं जो ये कहते हैं जी मैंने एक ऐप देखी है, बारिश यहाँ है, मैं उसे श्रीनगर ले जा सकता हूँ। यार ये हास्यास्पद आपको लग रहा है, लेकिन ये ना भद्दा मजाक है। नहीं, सही बात कि ना पीड़ा होती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ऐसे लोग हमारे को लीड कर रहे हैं। तो और ये कोई भी एक आम यंगस्टर्स को आप मौका दोगे ना, वो इनसे ज़्यादा काबिलियत वाले फैसले ले सकते हैं, इनसे ज़्यादा काबिलियत के साथ में प्रदेश चला सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सिंपल एजुकेशन वाले भी, आप छोड़ दो 90 परसेंटाइल छोड़ दो, आप एवरेज 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल वाले भी इनसे बेहतर काम कर सकते हैं जैसा आज हो रहा है। बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पर। मैं वैभव वालिया से मिलकर बहुत प्रसन्नचित्त भी हुआ। यकीन मानिए दिल को अच्छा लगा कि एक व्यक्ति है नई सोच से जो कुछ करना चाहते हैं। अब कैंट विधानसभा में किस तरह पहले तो कांग्रेस के साथ हल्की सी लड़ाई तो है, और उसके बाद आगे लड़ाई है कि किस तरह से बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यूकेडी सबके लोग होंगे। पर मुझे लगता है आपकी सोच यकीनन अलग है। और इसी के साथ अगर कुछ और एक मैसेज आप देना चाहते हैं लोकार्पण के माध्यम से आज सभी युवाओं को जो देख रहे हैं, और काफी प्रसन्नचित्त भी हो रहे हैं लोग, कमेंट्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। देखो, मेरा बस एक ही मैसेज है, मैं सारे यंगस्टर्स से अपील करना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ इस प्रोफेशन में आओ, सीरियसली काम करने के लिए इस प्रोफेशन में आओ। ये बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है, 24 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक। जितना काम आप और प्रोफेशन में करते हो उससे 3 गुना 4 गुना काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करोगे तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। यू विल फील वेरी कंटेंट इन योर लाइफ, यू विल हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। तो वो सारी चीज़ें हैं इस प्रोफेशन के साथ में, और अच्छे लोग अगर आएंगे तो ये प्रोफेशन को अच्छे लोग आके कब्जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो पुराने लोग हैं वो भी, उन्होंने भी शुरू किया था, आज उन लोगों का कब्जा है क्योंकि उनकी संख्या बल ज़्यादा है। यंगस्टर्स ज़्यादा आएंगे, वो इस प्रोफेशन को कब्जाएंगे, ज़्यादा लोग यंग इलेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैभव वालिया, हमारी भी तरफ से तमाम शुभकामनाएं इनको एडवांस में। और जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल जो बजा है, अब इसी तरह हम किसी न किसी हर व्यक्ति से मिलते रहेंगे और हर दिन नए प्रत्याशियों को जानेंगे कि क्या कुछ है उनके दिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।